हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिबन टू पैम्पर माय हस्बैंड का चैप्टर 8। चैप्टर 7 के लास्ट में हमने देखा था कि हान शाह से डिवोर्स के लिए बोलता है। अब चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाह सोचता है क्या वो सच में मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, इसीलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। आखिर वो करना क्या चाहता है? शाह हान से बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें डिवोर्स के बाद कोई भी वर्क करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा? आखिर तुम क्या करोगे हान? हान पूछता है, आप क्या चाहते हैं? और सोचता है, अगर ये मुझे अपने पास रख के इसी तरह से टॉर्चर करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा? शाह उससे बोलता है, मैं थ्रोन इनहेरिट नहीं कर सकता और तुम अपना करियर नहीं बना सकते। ऐसे तो लगभग हम दोनों इवन ही हो जाते हैं। और शाह की ये बात सुन के हान बोलता है, हान को देखते हैं जो शाह की ये बात सुन के बहुत कंफ्यूज हो गया होता है। और तभी वहाँ नौकरानी आ जाती है और वो बोलती है, योर हाइनेस मेडिसिन तैयार है। शाह बोलता है, लाओ ये मुझे दे दो, और दवा लेके उसे ठंडा करने लगता है। और हान से बोलता है, देखा उन्होंने ये कहा था कि मैं थ्रोन इनहेरिट नहीं कर सकता, इसीलिए क्योंकि मेरे पास एक मील पार्टनर है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुम्हारे बिना भी मैं ये कोशिश करता तो वो कभी मुझे किंग नहीं बनने देते। और इतना बोलने के बाद वो मेडिसिन को हान की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, ये लो इसे पी लो। और हाँ, मैं एक मिलिट्री एक्सपर्ट हूँ, मुझे मिलिट्री की हर एक जानकारी पता है, लेकिन एक कंट्री को कैसे चलाते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए अगर मुझे थ्रोन नहीं भी मिला तब भी मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो तुम किसी भी तरह की टेंशन तो बिल्कुल मत लो। मैं अभी उसी डॉक्टर से इसलिए इतने अच्छे से बात कर रहा था क्योंकि मैं बस उसका फेवर जीतना चाहता था। हाँ सोचता है, जैसा कि लोग इनके बारे में बोलते हैं ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही है। शाह बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना बता सकता हूँ कि तुम बस मुझ पर भरोसा करो, हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, मैं तुम्हें कभी भी अबैंडन नहीं करूँगा। तो देखा गाइस, हमारा प्रिंस शाह तो शुगर कोटेड बातें करने में एक्सपर्ट ही है। शाह बोलता है, अगर मैं आज पहले में तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करता तो मेरे फादर को ऐसा लगता कि मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ और वो मेरे खिलाफ चले जाते। शाह की बात सुनने के बाद हान सोचता है, एक रॉयल लाइफ जीना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल है उनके लिए। और शाह हान को पोक करते हुए बोलता है, सो प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो ना। हान कुछ सोचता है और शाह से बोलता है, हाँ ठीक है, डॉक्टर जियांग का दिल जीतना इतना भी मुश्किल नहीं है। और फिर अपने मन में सोचता है, लगता है कि ये सिंसियर है, मे बी आई कांट ट्रस्ट हिम। मुझे झूठ बोलने की उनके पास कोई भी वजह नहीं है। और शाह से बोलता है, आप बस उनके बेटे को अपने लिए काम कराइए और उससे कोई भी मिस्टेक करने दीजिए। एक बार अगर उनके बेटे द्वारा कोई भी मिस्टेक हो गई तो डॉक्टर जियांग खुद आपके पास आएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे। और हान की इतनी अच्छी आइडिया को सुन के शाह बहुत खुश हो जाता है और वो हान को गले लगाते हुए बोलता है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया हान, तुम इनक्रेडिबल हो, थैंक यू सो मच। और हान को गले लगाने के बाद वो उसके बालों पे किस करता है। इनके इसी स्वीट मोमेंट के साथ में हमारे चैप्टर 8 का एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल, तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।